मुरादाबाद के थाना मंझोला क्षेत्र अंतर्गत बाप बेटे की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दो पक्षों में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद एक पक्ष के बाप और बेटे की हत्या कर दी गई है। अब पुलिस इस जांच में जुटी है कि आखिर मामला क्या है। बहरहाल दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र में हुए आपसी विवाद के चलते ईंट पत्थरों से पीट कर बाप बेटे की हुई निर्मम हत्या कर दी। बाप बेटे की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दिन दहाड़े हुए डबल मर्डर की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे। मंझोला थाना इलाके के हनुमान नगर में आज सुबह उस समय दहशत फैल गई जब एक दर्जन से ज्यादा दबंगों ने एक विकलांग के घर पर हमला बोलते हुए बाप बेटे की पत्थरों से पीट कर दिन दहाड़े हत्या कर दी। दरअसल घटना हनुमान नगर में उस समय घटी जब किशनलाल के घर पर दबंग पड़ोसियों ने कुछ बाहरी युवकों के साथ मिलकर हमला बोल दिया और जमकर पथराव किया। मौके पर पड़े ईंट पत्थरों के ढेर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला किस हद तक किया गया था। हमलावरों ने किशनलाल और उसके बेटे राजेश की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। बाप बेटा दोनों ही टांग से दिव्यांग हैं। यहाँ झगड़ा चल रहा था पूरे दिन से और पत्थरबाजी चल रही थी। उसके बाद झगड़ा हुआ, पूरे दिन से झगड़ा ही चल रहा था, मार पिटाई हुई। झगड़ा ये हुआ था, कैसी चल रही थी, बहुत सारे लौंडे थे, कोई की जान पहचान का नहीं था और बहुत सारे लौंडे थे, हेलमेट पेलमेट और अंगोछे पंगोछे बांधे पे, और घर में घुस के मार के गए। कौन लोग, कहाँ के लोग हैं ये नहीं पता कहाँ कर हैं। अच्छा, हाँ। क्या किसको मार के करिए? भाई को मार के गए और ताऊ को मार के गए हमारे। क्या नाम है उनके? क्या नाम है ताऊ का? किशनलाल। एक का नाम बिट्टन। और भाई का? बिट्टन। डबल मर्डर की सूचना से इलाके में मचे हड़कंप के बाद पीड़ित पक्ष की महिला ने मंझोला थाने पहुंचकर घटना की सूचना दी। इस डबल मर्डर में बाप का शव घर के अंदर और बेटे का शव घर से 200 मीटर दूर नाले में पड़ा मिला। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन मृतक की बेटी ने मंझोला पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। उसके अनुसार घटना के काफी देर तक उसे थाने में बिठा रखा था। बात तो कुछ भी नहीं थी। अच्छे खासे हम सुबह उठे थे, चाय पानी पी रहे थे। इससे पहले मैं ऊपर गई कपड़े लेके नहाने के लिए, तो वो मुझे गाली बक रहे थे। कौन? जो बराबर में है गंगवार। अच्छा। छोटे छोटे लड़के हैं, वो गाली बक रहे थे नाम ले लेके, तू ऐसी है वैसी है। तो मेरा भैया बोला तो मेरी बहन को गाली क्यों बक रहे यार? तो अध्यक्ष होकर एकदम चलाने लगे वो लोग। कौन लोग? क्या नाम? गंगवार ही हैं वो लोग, ऐसे थे 15-16। बस उसके बाद शांत हो गए। जब मैंने मना करी ना, मैंने कहा लड़ाई झगड़े मत करो, कोई फ़ायदा ना है मोहल्ले के अंदर, तो ये शांत हो गए। अब मैं घर से हटी, खाना लेने आई, यहाँ खाना बटने आती है गाड़ी, मैं खाना लेने आई। उसके बाद में इन लोगों ने मेरे सामने मेरे पापा को मार चुके थे। आपने रात थाने में गई थी क्या? हाँ, थाने गई थी। हाँ। फिर क्या हुआ? पुलिस ने थाने में गई, मैं थाने में बिठा लिया। मुझे डेड बॉडी मेरे पीछे उठाई है इन लोगों ने, मुझे थाने में बिठा के रखा कि बैठो अभी, चलो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ऐसे पूरी रात। किशनलाल। भैया का? राजेश। कौन हुआ? हाँ। क्या काम कर रही है? विकलांग थे दोनों। तो आपको कैसे पता चली? मैंने कल तक घर पे आके देखा। आपके मौजूदगी में आपके सामने नहीं हुआ था? नहीं, मेरे पापा का तो मेरे सामने ही हुआ था। भाई मेरा घर पे था नहीं। अच्छा। भाई को तो मेरे बाहर मार के डाल दिया गया था। किस चीज़ से मारा था? अब ये तो नहीं पता मुझे किस चीज़ से मारा गया, सब सबूत घर पे ही पड़े हैं। डबल मर्डर की घटना को गंभीरता से लेते हुए मुरादाबाद एसएसपी अमित पाठक भी घटनास्थल पर पहुंच गए और पूरी घटना का मौका मुआयना करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की बात कही। पुत्र की हत्या की गई है, क्या मामला है पूरा? अभी इसमें जांच हम लोग कर रहे हैं। 2 लोगों की ईंट लगने से मृत्यु हुई और इनकी तरफ से भी ईंट चली, दूसरे पक्ष के भी कुछ लोग घायल हैं। तो अभी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिनकी गहनता से जानकारी हमको करनी चाहिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले। तो हम लोगों ने एफएसएल वगैरह को बुलाया है। जो पत्थर एक दूसरे वहाँ पर मौके पर मिले हैं, उनका पैटर्न हमको समझना होगा, क्यों घर के अंदर वाले और गली के पत्थर में हैं, क्यों पड़े हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा और जांच करेंगे, फिर आपको शायद दोबारा बताना पड़े। फिलहाल सभी जितने भी क्लूज हमको मिले हैं, जो बयान है, अभी मोहल्ले में कुछ लोग कम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उनसे बात करेंगे और सही घटनाक्रम क्या रहा उसको निकालने की हम लोग प्रयास करेंगे। प्रथम दृष्टिया क्या मामला आ रहा है अब तक? प्रथम दृष्टिया 2 अड़ोसी पड़ोसी हैं, मकान एकदम अगल बगल है, पतली सी गली में। तो उनमें दोनों में एक दूसरे पर पत्थर चलाए हैं। तो एक जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसको भी चोट लगी थी, लेकिन दूसरे पक्ष को भी लगी। तो ये पत्थर क्यों चले, पहला प्रश्न ये है। दूसरी बात,
जो मृतक पक्ष है उसके घर के अंदर के पत्थर कैसे एक्सप्लेन हो रहे हैं, तो क्या कोई घर के अंदर गया या कुछ और वजह है, तो ये सब चीज़ें अभी हमको जांच करनी चाहिए और जांच में जो भी निकलेगा वो हम आपसे शेयर करेंगे।